हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 जीवों में समन्वय तथा वृद्धि के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल इजमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इजमा एडू को ज्वाइन अवश्य करें। हमारा पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया क्या है? उद्दीपन के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। वह परिस्थितियाँ जो अनुक्रिया को प्रारंभ करती हैं उद्दीपन अनुक्रिया कहलाती हैं। सभी जीव परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। परिस्थितियाँ स्वयं उद्दीपक का कार्य करती हैं। परिस्थिति के अनुसार प्रतिवर्ती क्रिया करना अनुक्रिया कहलाती है। उद्दीपन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बाह्य उद्दीपन और आंतरिक उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन क्या होता है? बाह्य उद्दीपन क्या होता है? बाह्य उद्दीपन पर्यावरणीय कारक है, जैसे प्रकाश, वायु, जल तथा ऊष्मा आदि द्वारा होता है। आक्रमण, स्नेह, प्रतिरोध द्वारा कोई जीव किसी अन्य जीव को उद्दीपन प्रदान कर सकता है। बाह्य उद्दीपन अनुक्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से में? पहला है प्रतिवर्ती क्रिया। त्वरित, स्वतः, तुरंत होने वाली अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका पैर किसी नुकीली वस्तु से चुभ जाता है तो आप अपना पैर तुरंत हटा लेते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अगला है रूपांतरित अनुक्रिया। अगला क्या है? रूपांतरित अनुक्रिया। धीमी या प्रतिवर्ती क्रिया को रूपांतरित अनुक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको आर्थिक क्षति पहुंचती है तो उसके नुकसान का अनुमान लगाने के लिए कई क्रियाएं करते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है। यह अनुक्रिया उद्दीपक की प्रकृति पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं। आंतरिक उद्दीपन। आंतरिक उद्दीपन। कुछ उद्दीपन ऐसे होते हैं जो जीवों के अंदर उत्पन्न होते हैं। इन्हें आंतरिक उद्दीपन कहा जाता है। वह उद्दीपन जो मानव शरीर या किसी जंतु के शरीर के अंदर उत्पन्न होता है उसे आंतरिक उद्दीपन कहा जाता है। बच्चों, शरीर में अत्यधिक हार्मोन्स एवं एंजाइम का स्राव यह आंतरिक उद्दीपन का उदाहरण है। यहाँ पर हमारा आके पहला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का समाप्त होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा सवाल यहाँ से शुरू होता है। स्वचालित तंत्रिका तंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं, इसका उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। स्वचालित तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक तथा अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह आरेखित पेशियों, ग्रंथियों, आंतरिक अंगों तथा हृदय के कार्यों को नियंत्रित करता है। केंद्रीय तथा स्वचालित तंत्रिका तंत्र की अन्य क्रियाओं की क्रिया विधि एक जैसी होती है। तंत्रिका तंत्र के साथ साथ अंतःस्रावी तंत्र भी हमारी अभिक्रियाओं को समन्वय करता है। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो अपने रसायन को रक्त में सीधे स्रावित कर देते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। मनुष्य में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कई हार्मोन्स का स्राव करती है, अतः इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके कुछ हार्मोन शरीर में अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता का नियमन करता है। आगे है बच्चों, आप लोग इसका चित्र बनाएंगे इसको लिखने के बाद। हाँ, अगली ग्रंथि क्या है? एड्रीनैलिन ग्रंथि। एड्रीनैलिन ग्रंथि, यह ग्रंथि एड्रीनैलिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। ठीक, जो
यकृत पर क्रिया करता है। किसी वस्तु को क्रोधित होने, किसी व्यक्ति को क्रोधित होने, डरने या उत्तेजित होने पर इसी हार्मोन्स का स्राव होता है। यदि कोई व्यक्ति गुस्सा होता है या डर जाता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रीनैलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। अगला हार्मोन ग्रंथि है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। यह ग्रंथि इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। यह रक्त शर्करा की मात्रा पर नियमन मतलब रोक लगाता है। इस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह मतलब शुगर नामक रोग हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है स्रावित हार्मोन्स। शरीर पर हार्मोन्स की क्रिया मतलब कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, किस ग्रंथ से स्रावित होता है और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से यह स्रावित होता है। अगर यह स्रावित ना हो तो क्या होगा? शरीर की संपूर्ण वृद्धि तथा हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक। थायरोट्रोपिक हार्मोन्स थायरॉक्सिन के स्राव के लिए थायराइड को उत्तेजित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये कहाँ से उत्तेजित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है और यह क्या काम करता है? श्वसन दर को उद्दीपन करता है। आगे चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स अभी मैंने बताया इंसुलिन हार्मोन्स यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है और ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन पर नियंत्रण करता है मतलब शुगर होने से रोकता है। अगला है एड्रीनैलिन हार्मोन्स। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? एड्रीनैलिन ग्रंथि से होता है। डर, क्रोध भावना, रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि पर नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन यह वृषण से उत्पन्न होता है। नर में गौण लैंगिक लक्षणों की वृद्धि पर यह टेस्टोस्टेरोन नियंत्रित करता है। यहाँ आकर हमारा सवाल नंबर 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सवाल नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों। सवाल क्या है? पौधों में गति को समझाइए। पौधों में गति को समझाइए। आगे चलते हैं। पौधों में गति को समझाइए। पौधों में विभिन्न प्रकार की गति होती है। इन्हें निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है। पहली गति कौन सी है? प्रकाश अनुवर्तन गति मतलब प्रकाश की तरफ जो गति होती है उसे प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है। जो विभिन्न उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया उनकी तरफ अथवा उनसे दूर जाकर करते हैं। पौधे के किसी भाग की गति अनुक्रिया गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है। ठीक। आगे चलते हैं। पौधे के तने के सिरे की प्रकाश की ओर की गति धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति कहलाती है। पौधे की जड़ की सिरे प्रकाश से दूर गति ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति कहलाती है। मतलब कहने का क्या हुआ? जब पौधे बढ़ते हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं वो प्रकाश की तरफ गति करती हैं, इसलिए उस गति को प्रकाश अनुवर्तन गति कहा जाता है बच्चों। और पौधों की जड़ें वह प्रकाश की तरफ गति न करके ज़मीन के अंदर की तरफ मतलब अंधेरी की तरफ गति करती हैं, इसलिए इसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति कहा जाता है। बच्चों अजान हो रही है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगली गति क्या है? टर्गर गति। अगली गति टर्गर गति। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है। टर्गर गति क्या है? पौधों की पत्तियों में उपस्थित जल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रकाश में रंध्रों का खुलना अथवा बंद होना टर्गर गति कहलाता है। छुई मुई के पौधे को छूने पर यह मुरझाकर लटक जाते हैं। यह पादप कोशिका के जल अवशोषण तथा जल हानि से नियंत्रित होता है। अगली गति क्या है? टैक्सिस गति। कुछ जंतु बाहरी उद्दीपन के फलस्वरूप गति करते हैं, इसे टैक्सिस गति कहते हैं। प्रकाश अथवा गुरुत्व जैसे उद्दीपन होने की स्थिति में इसके कारण होने वाली क्रिया या गति को प्रकाश टैक्सिस या गुरुत्व टैक्सिस कहते हैं।
बच्चों यहाँ पे आकर हमारा सवाल नंबर 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का कंप्लीट होता है। हमारा है सवाल नंबर 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, अमीबा तथा पैरामीशियम में चालन विधि लिखिए। ठीक, हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अमीबा में चालन, यह जीव गति की दिशा में अंगुली जैसी संरचना वाले कूटपाद के ऊपर से लुढ़क कर आगे बढ़ जाते हैं। भोजन आदि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यह कूटपाद की सहायता लेते हैं। यह चलन अमीबॉइड चालन कहलाती है। बच्चों आप लोग उसे लिखने के बाद इस चित्र को बनाएंगे, इस फिगर को अच्छे से बनाना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला है पैरामीशियम का चालन। इनके चलने के लिए धागे की आकार की सीलिया नामक संरचना कहलाती है। इनमें तरंग जैसी गति है, जिससे जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। बच्चों आप लोग इस चित्र को बना लेंगे यहाँ पे पैरामीशियम का। अगला सवाल है लघुत्तरीय प्रश्न का पहला, मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क में अंतर। मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क में अंतर। बच्चों इसका अंतर लिखने से पहले आप लोग इसका चित्र बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, कोशिश करेंगे बन जाए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसको पढ़ते हैं कि अंतर क्या होता है दोनों में। पहले पढ़ेंगे मस्तिष्क। मस्तिष्क सिर में स्थित होता है। मस्तिष्क हमारा जो है वो सिर में स्थित होता है। यह तंत्र का सबसे प्रमुख नियंत्रण केंद्र है। प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का यह भाग स्पर्श, ध्वनि, पीड़ा, स्वाद, सुगंध तथा शक्ति प्राप्त करने में सहायता करता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 लघुत्तरीय प्रश्न का, मनुष्य के शरीर में नाक की भूमिका को समझाइए। नासिका किसी पदार्थ की गंध को पहचानने में सहायता करती है। इसके ऊपरी भाग में सीलिया युक्त कोशिकाएं होती हैं जो ग्राही अंग का कार्य करती हैं। मनुष्य की अपेक्षा कुत्तों में गंध पहचानने की क्षमता अधिक होती है। बच्चों इस चित्र को आप अवश्य बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिह्वा का उपयोग, सवाल नंबर 3, जिह्वा का उपयोग को समझाइए। लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 है। इस चित्र को आप बच्चे जरूर बनाएंगे। आगे चलिए इसके उत्तर को पढ़ा जाए। जिह्वा से स्वाद का पता चलता है। जिह्वा की सतह पर सीलिया युक्त लंबी कोशिकाएं संवेदी कोशिकाओं के समूह स्वाद कलिका के रूप में फैली होती है, जो विभिन्न प्रकार के स्वाद को पहचानने में सक्षम होती है। आ गया प्रश्न नंबर ग, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भैया अब इसको पढ़ा जाए। इसमें क्या भरा जाएगा? मास्टर ग्रंथि। क्यों? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वह उद्दीपन जो जीवों के अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे कोई इंसान है उसके अंदर जो उद्दीपन उत्पन्न हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे? आंतरिक उद्दीपन कहेंगे। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मेरुरज्जु मेरुदंड के अंदर सुरक्षित रहता है। प्रकाश का उद्दीपन ग्रहण करता है आँखें जो है प्रकाश का उद्दीपन ग्रहण करती हैं। बच्चों चलिए आगे चलते हैं, सही गलत का निशान लगाते हैं। हार्मोन्स धनात्मक प्रभाव को रोकता है। यह गलत है। क्यों? क्योंकि रोकता नहीं है, ये प्रमोट करता है, वृद्धि करता है, बढ़ाता है। ठीक,
साइटोकाइनिन नामक पौधे में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन पौधों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। ये सही है। केंचुआ रेंग कर गति करता है, बिल्कुल गलत है, रेंग कर गति नहीं करता है। ठीक है। तिलचट्टा प्रकाश से दूर भागने में गति करता है, बिल्कुल सही है। तिलचट्टे को कभी भी प्रकाश में आप नहीं देखे होंगे, जैसे ही प्रकाश में आता है तो वह तुरंत अंधेरी की तरफ भागता है। चलिए आगे चलते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कोशिका के केंद्र से छोटे छोटे शाखान्वित ऊर्ध्वाधर निकले होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। अगला है सवाल नंबर 3। वह परिस्थितियाँ जो अनुक्रिया को प्रारंभ करती हैं क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती हैं। ठीक। अगला है अंडे से बाहर आता है, अंडे से क्या बाहर आता है? लार्वा। अंडे से क्या बाहर आता है बच्चों? लार्वा आता है। बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इज़्मा एजू को आप ज्वाइन करें। अगर आप लोग इसका ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम टाइप करके टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने पर सर्च बॉक्स में इज़्मा एडू को लिखें, वहाँ पे ये लोगो यह लोगो लगा हुआ आ जाएगा। आप लोग उसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करते ही आपको सारा PDF सारा वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।